द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसके कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड। ये कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, मुझे पता चला। तो इस कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ पावर डिलीवर्ड, पावर एब्जॉर्ब्ड, और कब हम ये बोलेंगे करंट लीव कर रहा है और करंट कितना एंटर कर रहा है, इसको हम डायरेक्शन और ये एंटर्ड अमाउंट नेगेटिव पॉजिटिव देखने के साथ ही पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब्ड इन सबको डिस्कस करेंगे। और इस पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कितनी पावर डिलीवर्ड है, कितनी पावर एब्जॉर्ब है। जैसे मैंने यहाँ पर फोर फिगर्स लिए हैं। ये फोर फिगर्स में जो पहला फिगर है, ये दिख रहा है कि हमें ये वोल्टेज लिखा हुआ है, या कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो करंट जो लीव कर रहा है, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसे बोल सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स लीव कर रहा है आई करंट को। इसे मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स लीव कर रहा है करंट आई को। कह सकते हो वोल्टेज सोर्स लीव द करंट आई। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स रिसीव द करंट माइनस आई। इसे मैं दोनों ही चीज़ बोल सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स लीव्स करंट आई, ऐसा बोल सकता हूँ। वोल्टेज सोर्स लीव्स करंट आई, या मैं ये बोल सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स, या बोल सकता हूँ या मैं ये बोल सकता हूँ वोल्टेज सोर्स गेन्स करंट आई। करंट, अब मैंने गेन बोल दिया तो माइनस आई। अगर मैं करंट को उल्टा करके देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज तो टर्मिनल लीव कर रहा है, मतलब अपने पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है करंट आई को। और अगर मैं इसी इसी सेम डायग्राम में ये बोलना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज करंट गेन कर रहा है करंट को, सॉरी वोल्टेज सोर्स गेन कर रहा है करंट को, तो उससे मैं करंट की पोलैरिटी अल्टर करके मैं बोल सकता हूँ कि माइनस आई। तो सिमिलरली इस फिगर में हो गया कि वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब द करंट आई, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब द करंट आई, और वोल्टेज सोर्स रिसीव द करंट आई। और कैन से वोल्टेज सोर्स गेनिंग द करंट आई, इट मीन्स इट इज डिलीवरिंग और इट इज रिलीजिंग और इट इज लीविंग करंट माइनस आई। इस फिगर में आ जाएगा कि वोल्टेज सोर्स रिसीविंग करंट आई, जो ऊपर आई दिख रहा है ना नेगेटिव टर्मिनल से जाता हुआ, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या इसे इधर आई लिख सकता हूँ। तो इधर आई अगर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो मैं कह दूँगा वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्बिंग करंट आई और वोल्टेज सोर्स गेनिंग द करंट आई। तो और यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर एंटर कर रहा करंट, तो इसी करंट को मैं एक्सटेंड करके आगे यहाँ बना दूंगा, इसे आई बोलूँगा। तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स रिलीजिंग करंट आई, मतलब ये वोल्टेज सोर्स जनरेट कर रहा है करंट आई को, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करना है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है। तो बस फोकस ये करना है कि कहाँ वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है, और उसके रिस्पेक्ट से जो करंट की डायरेक्शन है उस अकॉर्डिंग हम पावर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पावर के बारे में, अगर मैं यहाँ पर पावर के बारे में बोलूँ तो देखिए, तो अगर फर्स्ट फिगर में पावर के बारे में बोलूँ तो अगर वोल्टेज सोर्स आई अमाउंट ऑफ करंट को लीव कर रहा है, तो इसे मैं बोल सकता हूँ P इक्वल टू, इसे मैं बोल सकता हूँ P इक्वल टू, हाँ इसे मैं बोल सकता हूँ P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, और दोनों ही पॉजिटिव है। मतलब वोल्टेज तो मैं पॉजिटिव, मतलब एक अमाउंट जो लिया हूँ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, वी 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 पॉजिटिव क्वांटिटी। और करंट का लीव करना और रिसीव करना, इस पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बोलूँगा। तो करंट अगर लीव कर रहा है कोई वोल्टेज सोर्स अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ से पावर बनेगी P इक्वल टू वी आई, पॉजिटिव पावर होगी। और पॉजिटिव पावर होगी, करंट लीव कर रहा है, पावर पॉजिटिव, इसका मतलब दिस वोल्टेज सोर्स डिलीवर द पावर, दिस वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स द पावर, डिलीवर्स, ठीक है, दिस वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स द पावर। यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंटर कर रहा है तो V तो मैग्नीट्यूड है, बट ये करंट क्योंकि एंटर कर रहा है तो इसे मैं माइनस बोल रहा हूँ, और ये हो जाएगा माइनस वी आई। मतलब माइनस वी आई का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब्स द पावर, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब्स
द पावर, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब्स द पावर। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल में अगर एंटर कर रहा है तो V इक्वल टू वी सॉरी P इक्वल टू V इंटू, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो माइनस आई, और इसे बोल देंगे माइनस वी आई। और माइनस वी आई इंडिकेट्स एब्जॉर्ब्स द पावर, voltage source absorbs the power, voltage source absorbs the power. Last and fourth figure indicates positive terminals releasing the current I. It means P equal to V I. I is positive, V is positive, तो ये हो जाएगा V I, तो ये हो जाएगा डिलीवर। तो वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स द पावर, वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स द पावर। जैसे कि वोल्टेज सोर्स के लिए मैंने ये 4 फिगर लिए, ऐसे ही सेम 4 फिगर मैं करंट सोर्स के लिए भी ले सकता हूँ। ठीक है, करंट सोर्स के लिए जो 4 फिगर्स लिए इसमें मैंने क्या किया है, देखिए, यस, इसमें मैंने क्या है, देखो, पहले यहाँ पर एक मैंने करंट सोर्स लिया जिसके करंट अपवर्ड है और वोल्टेज इसके अक्रॉस है वो वी वोल्ट है। तो जो डायरेक्शन ऑफ लीविंग ऑफ करंट है करंट सोर्स की, उसी साइड में अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट का एरो है और इसी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और एरो का हेड ये एक डायरेक्शन में, तो ये कहूँगा कि करंट सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है, सॉरी करंट सोर्स का जो लीविंग टर्मिनल है वो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ मैच कर रहा है। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि P इक्वल टू आई इज इन डायरेक्शन ऑफ V पॉजिटिव टर्मिनल। सो इसे मैं बोल सकता हूँ P इक्वल टू वी आई, इट मीन्स इट इज डिलीवरिंग द पावर, पावर इज डिलीवर्ड, power is delivered, it means power is delivered, yes, power is delivered। okay, so power is delivered। the second figure okay, in second figure actually this is same as first, ये पहले जैसा ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसमें मैं करंट की पोलैरिटी को अगर मैं अपवर्ड ही रहने देता हूँ तो इसमें मैं वोल्टेज की पोलैरिटी को उल्टा करता हूँ, इसे मैं नेगेटिव कह देता हूँ और इससे पॉजिटिव बोलता हूँ, इससे नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अगर एंटर कर रहा है तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई मतलब आई एंटरिंग कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है तो आई माइनस वी, तो ये हो जाएगा माइनस वी आई, और माइनस वी आई का मतलब है इट एब्जॉर्ब्स द पावर, एब्जॉर्ब डिलीवर। और यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लीव कर रहा है, देखो यहाँ उल्टा है, मतलब करंट की पोलैरिटी डाउनवर्ड है तो वोल्टेज की भी पोलैरिटी रिवर्स कर रही है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एरो हेड है, तो यहाँ भी ये होगा कि P इक्वल टू वी आई, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव हेड ऑफ एरो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा डिलीवर्स द पावर, ये है डिलीवर्स द पावर। ऐसे लास्ट है, यहाँ फिर से थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे फिर से मैं कह दूँगा कि ये हेड पोजीशन गलत कर दी, इसे मैं नेगेटिव रखता हूँ और इस वाले टर्मिनल को अगर पॉजिटिव बोल दूँ तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यहाँ जो एरो हेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एरो हेड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने का मतलब P इक्वल टू आई माइनस वी, या P इक्वल टू वी, मैं आई को भी रिवर्स कर सकता हूँ लेकिन एक नेगेटिव रहेगा,
इसका मतलब एक टाइम पे एक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एरो हेड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव रख के अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये फोर्थ फिगर के लिए हो जाएगा, हाँ फोर्थ फिगर के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा P इक्वल टू माइनस वी आई, और माइनस वी आई मतलब एब्जॉर्ब द पावर, इट एब्जॉर्ब्स द पावर, इट एब्जॉर्ब्स द पावर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का मतलब समझ में आया होगा। इसका मतलब मैं एक रेजिस्टेंस में जाके अगर एग्जांपल को देखता हूँ, मैं एक बहुत ही सुंदर चीज़ लिखने की कोशिश किया हूँ कि रेजिस्टेंस किस केस में क्या होता है। ये तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स था, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है ये देखिए। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस in case of resistance, resistance always absorbs the power. It means polarity of voltage drop across it is not predefined or it depends on direction of current. It means to say, मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑलवेज एब्जॉर्ब्स दी पावर, तो इसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी होगी, मैं वोल्टेज की लूँगा वो करंट के हिसाब से डिपेंड करने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नॉट क्रिएट द पावर। इसका मतलब अब देखो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में दिख रहा है कि मुझे करंट जो है रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा है, तो इसके मतलब ये होगा कि ये जो पोलैरिटी जो जनरेट होगी वोल्टेज की वो ऐसी होगी, जिस साइड से करंट एंटर कर रहा है उसी साइड से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ करंट लीव कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, और करंट यहाँ से एंटर करने का मतलब पोलैरिटी जो है वो ऐसी जनरेट हो जाएगी, वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी जनरेट हो जाएगी। और वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी जनरेट होने का मतलब हुआ, वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी जनरेट होने का मतलब हुआ, अगर मैं सिर्फ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के जो ऊपर जो एग्जांपल्स दिए उससे मैं कंपेयर कर देता हूँ, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है तो P इक्वल टू वी माइनस आई, P टू वी माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस वी आई, और माइनस वी आई का मतलब हो जाएगा एब्जॉर्ब्स दी पावर, माइनस वी आई का मतलब हो जाएगा एब्जॉर्ब्स दी पावर। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और अगेन करंट एंटर कर रहा है, इसलिए पोलैरिटी पॉजिटिव इंड्यूस हुई है, तो फिर से मैं बोलूँगा V इक्वल टू सॉरी P इक्वल टू वी माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस वी आई, सो अगेन इट इज एब्जॉर्बिंग द पावर, सो इट अगेन एब्जॉर्बिंग द पावर, पावर एब्जॉर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ कि क्या पावर एब्जॉर्ब होता है, क्या पावर डिलीवर होता है, तो आई थिंक आपको पता चलेगा। इसके बाद मैं इंडक्टर और कैपेसिटर का जो पावर डिलीवरिंग एलिमेंट है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, इसका डिस्कशन मैं ट्रांजिएंट के टाइम में करूँगा, इसका डिस्कशन ट्रांजिएंट के टाइम। सो आई थिंक वी हैव क्लियर्ड विद पावर एब्जॉर्बिंग एंड पावर डिलीवर्ड। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ डील करते हैं। तो इसमें मैं जो ट्राई करने की कोशिश किया हूँ वो पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है।